बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुक के पहले हिस्से जो कि डेटाबेस पर मुश्तमिल है उसके ना सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी कर ली है बल्कि उसके शॉर्ट आंसर जो हैं उनको भी बारह जो है वो रिवाइज कर लिया। अब हम बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस है उसकी तरफ जो बढ़ने जा रहे हैं और इसके एमसीक्यूज को ऑलरेडी हम तैयार जो है वो कर चुके हैं और बारहा उनको हमने रिपीट भी किया है और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। आज जो पोर्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सोर्स कोड का छोटा सा हिस्सा दे के आपसे पूछा जाता है कि इसकी आउटपुट जो है वो बताएं। उसमें कोई ज़ाहिर एमसीक्यूज तो नहीं होते, तो लिहाजा आपने खुद ही उसकी आउटपुट जो जज करनी होती है और जज करने के बाद आपने आंसर में उसकी आउटपुट जो है वो लिखनी होती है। तो आज ये जो एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है आउटपुट डिटरमाइन आउटपुट के हवाले से, तो इसकी आपने बारहा प्रैक्टिस जो करनी है। प्रैक्टिस का तरीका ये है कि आपको जो मैंने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करके दी थी सी प्लस प्लस के लिए, ये कोड जो छोटा सा कोड है इसको आपने जो है वो अपनी उस ऐप के अंदर लिखना है। पहले तो आपने इसको खुद से ही जज करने की कोशिश करनी है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, और वो आउटपुट लिखने के बाद आपने इस कोड को अपनी ऐप के ऊपर जो रन करना है। ऐप अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि ऐप मोबाइल के ऊपर कैसे इंस्टॉल करनी है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लेक्चर जो पड़ा हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह सी प्लस प्लस की ऐप को जो है वो मोबाइल में जो वो लोड किया जाता है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे रहा हूँ, आप वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट वो लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। तो उसमें आपने सिर्फ ये इजाफा करना है कि इस कोड के इर्द गिर्द जो हेडर फाइल्स और मैन फंक्शन जो है वो लगाना है, तो ये ऑटोमेटिकली और गेट सी एच का फंक्शन लगाना है, ये कोड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है इसके लिए चैप्टर नंबर 9 का मैंने जो इंतखाब किया है। आज के जो सोर्स कोड आपको दिए जाएंगे ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर से हैं। नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये सोर्स कोड कौन से चैप्टर से उठाए गए हैं। आज क्योंकि सीरीज का पहला दिन है तो इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर से ये जो छोटे छोटे कोड हैं ये आपसे शेयर किए जाएंगे और इनका आउटपुट आपने बताना है। तो बढ़ते हैं आज के एग्जाम की तरफ। सबसे पहला जो आउटपुट के लिए आपको कोड दिया गया है इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो मौजूद है। इसको ऐप में चलाने के लिए आपने क्या करना है, एक तो इसके शुरू में हेडर फाइल और मैन फंक्शन और टर्मिनेटर्स लगाने हैं, वो जो करली ब्रैकेट होती है, और इस प्रिंट एफ के बाद गेट सी एच ई नहीं गेट सी एच लगाना है और सेमीकॉलन लगा के तो आपने टर्मिनेटर यानी कि जो आपके करली ब्रैकेट क्लोज का निशान होता है वो डाल के इसको चलाना है ऐप के ऊपर। अब यहाँ पे इसमें आपको चार जो है वो वेरिएबल नजर आ रहे हैं इंटीजर टाइप के। ये आपको पता ना चाहिए कि इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, ये अक्सर एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जाता है। देन इनको इनिशियलाइज किया गया है और चारों को इनिशियल वैल्यू दी गई है 0। यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इसका जो है वो इस्तेमाल किया है, और ए को जो है वो हमने ए प्लस प्लस इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और ये y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स हमने प्रोवाइड किया, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब b और y को वैल्यू मिली है इंक्रीमेंट की मदद से, और देन हमने पहले a को प्रिंट करवाना है। a की वैल्यू इस पूरे ऑपरेशन के बाद a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, जबकि दूसरी लाइन में x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू, बल्कि ये चार लाइनों में आएगा। ये आपको पता है ये जो बैक स्लैश एन होते हैं, ठीक है, ये न्यू लाइन जो है वो कैरेज रिटर्न न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल जो होते हैं। तो ये चारों की चारों आउटपुट चार लाइन में आएंगे। आज तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोड को, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं जो किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये कोड आपके सामने है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और ये ऑपरेशन होने के बाद पोस्ट और प्री का ऑपरेशन होने के बाद आपने ये बताना है कि इन वेरिएबल्स की आउटपुट फाइनल वैल्यू जो है वो क्या प्रिंट होंगी। कोई ऑप्शन नहीं आपको दिया जाएगा इसमें, सिर्फ आपको कोड दिया जाएगा और कोड को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर उसका हाल ये है कि आप ऐप के अंदर पहला तो तरीका ये है कि आप उसको सही तरह से समझें। यहाँ पे ए की स्टार्टिंग वैल्यू दें, प्लस प्लस में क्या मतलब होता है, ए की वैल्यू पहले साइन होती है या बाद में साइन होती है, ये आप देखने के लिए आप बुक के अंदर से पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट को दोबारा जो देखें, उसको समझें और इस कोड को जो है वो हल करके इसकी आउटपुट जो बनाएं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया गया है और उसकी इनिशियल वैल्यू यानी ए की लाइन में हमने डिक्लेरेशन भी कर दिया है
और इनिशियलाइजेशन भी कर दी है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशियली उसकी वैल्यू क्या है 5, आई को प्रिंट कराया है, फिर आई को पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट करवाया है, और फिर आई को प्री इंक्रीमेंट के साथ जो है वो प्रिंट करवाया है। लेकिन इन स्टेप्स का आपने ध्यान रखना है कि किस स्टेप पे आई की क्या वैल्यू थी, इस स्टेप पे आई की वैल्यू क्या होगी, और इस स्टेप पर पहुंचते पहुंचते आई की वैल्यू क्या बन जाएगी। ये आपने जो है वो देख के इस कोड को परफॉर्म करके, बेहतरीन तरीका है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको मोबाइल ऐप के अंदर भी जो देख सकते हैं, और देन उस कोड को समझने की कोशिश करें कि ये जो आउटपुट आई है ये आउटपुट क्यों आई है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कोड की तरफ। अगले पेज के ऊपर दो कोड आपको दिए गए हैं, दो वेरिएबल दिए हैं जे और के। जे की स्टार्टिंग वैल्यू 77, के की स्टार्टिंग वैल्यू 40, और जे इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू के। अब इसको खोल के लिखने का क्या तरीका है, यानी इसको वाइडर, ये आप शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में लिखें तो जे प्लस इज इक्वल टू के का क्या मतलब है, ये स्टूडेंट आपको क्लास में समझा दिया गया था। नहीं तो आप अपने नोट्स को दोबारा खोलें 9 चैप्टर को, और वहां पे इसको देखें कि इसका मतलब जो है वो क्या है, जे प्लस इज इक्वल टू के का क्या मतलब है। ये ऑपरेशन होने के बाद हमने जे ए इज इक्वल टू जे किया, यानी ए की वैल्यू जो है इज इक्वल टू जे क्या हो जाएगा, यानी या आप ये भी कर सकते हैं, यानी इसके आउटपुट में क्या लिखा होगा, ए इज इक्वल टू जो भी जे की वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाए। अब नीचे आते हैं, नीचे तीन वेरिएबल ये जे के और एल। जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 4। अब जे को नई वैल्यू असाइन की है इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बाद। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, के प्लस एल मल्टीप्लाई बाय 2। ये ऑपरेशन जब होगा, अब इसमें आपको पता है कि किसको आपने प्रेसिडेंस जो ज्यादा देनी है, पहले कौन सा अमल होगा और बाद में कौन सा अमल होगा। ये नई वैल्यू जे को मिलेगी और आपने आखिर में प्रिंट करवानी है क्या जी, जे की वैल्यू आपने जो है वो प्रिंट करवानी है फाइनली। ठीक है जी, तो ये दो आउटपुट हो गए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है के। फ्लोट टाइप आपको पता है मेमोरी में कितने बाइट लेता है, नहीं याद तो आज बुक में से इसको दोबारा देख लें। इंटीजर जो मेमोरी में कितने बाइट लेता है और फ्लोट मेमोरी में कितने बाइट लेता है। इंटीजर की नंबर की रेंज क्या होती है और फ्लोट की नंबर की रेंज जो है वो क्या होती है। अब के को हमने इनिशियलाइज किया है कैसे, 3 डिवाइडेड बाई 2 का जो भी आंसर आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, के में सेव हो जाएगा। देन फाइनली हमने के को प्रिंट करवाया है परसेंटेज एफ की मदद से। अब स्टूडेंट आपको याद होगा जब मैंने आपको परसेंटेज एफ पढ़ाया था तो साथ ये भी बताया था कि परसेंटेज एफ जो किस तरह प्रिंट जो करता है अपनी वैल्यू। ठीक है जी, तो ये इसका आउटपुट आपने लिखना है कि के की फाइनल वैल्यू जो है वो क्या आनी है। देन इंट एन इज इक्वल टू 10, इंटीजर एन है उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमने कर दी है 10, फिर n को नई वैल्यू असाइन की है n मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। n मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 अगर इसको डिटेल में लिखें तो लिखने का क्या तरीका है, अगर वो आपको आता है तो एकदम से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पहुंच के n की वैल्यू क्या हो जाएगी और वही वैल्यू यहाँ जो है वो प्रिंट जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइनल जो है वो यहाँ पे देखें 7 मॉडुलस 2, ये ऑपरेटर आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस एक्स, यानी अगर इस ऑपरेशन के अंदर एक्स की वैल्यू 2 रखी जाए तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। यानी ये जो लाइन है इसमें अगर एक्स की जगह 2 पुट कर दिया जाए तो जब ये एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट होगा तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो चुकी होगी, ये आपने आउटपुट में जो है वो लिखनी। ठीक है जी, देन आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, एक्स लेस देन वाई एंड z इज इक्वल टू 5 वेयर x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 15 और z इज इक्वल टू 5 के, z की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी, x लेस देन y एंड z इज इक्वल टू 5 वेयर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15 एंड z इज इक्वल टू 5। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द अबव कंडीशन, यानी ये कंडीशन जब रन होगी तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स का हम लिखना है। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा या 0 आएगा या 1, क्योंकि ट्रू हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है और फॉल्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आपने बताना है कि इसकी फाइनल वैल्यू 1 होगी या कि 0 होगी। तो दो सवाल ये, 2 और 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8।
तो स्टूडेंट 8 सोर्स कोड आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपने जो है वो निकाल के लिखना है। 1 आगे लिखना है आउटपुट, 2 आउटपुट, 3 आउटपुट। यानी आपने अपनी जो आंसर शीट बनानी है और वो आपने मुझे आज ही जो शेयर करनी है, आज शाम तक, उसको नोट कर लेंगे आपने किस तरह बनाना है। आपने यहां पे लिखना है क्वेश्चन नंबर, 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है क्वेश्चन नंबर और एक में लिखनी है आउटपुट। अब से क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम कहते हैं जी a इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आएगी जी 50, b इज इक्वल टू, जब इसकी आउटपुट की हो जाएगी तो फिर 2 की आउटपुट लिखनी है, फिर 3 की आउटपुट लिखनी है। तो ये शीट बना के आज शाम 4 बजे तक आपने जो है वो आंसर शीट जो शेयर करनी है व्हाट्सएप जो ग्रुप के अंदर। जो आज शेयर नहीं करेगा उसका ये टेस्ट जो है वो फेल कंसिडर किया जाएगा। और ये आंसर शीट दूसरी आंसर शीट की जगह अपने फोल्डर में लगाते जाएं। इंशाल्लाह जो ही जो है वो कॉलेज रीओपन होगा तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई हैं कि दोबारा से जो है वो चेक जो है वो की जाएंगी। जो पिछले टेस्ट में ले चुका हूँ साथ साथ उनको अपने फोल्डर के अंदर महफूज करते जाएं। और जो क्लास के प्रॉक्टर्स हैं वो ये नोट करेंगे कौन कौन से टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो चुके हैं और कितने टेस्ट जो परफॉर्म हो चुके हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जो नोट करें। और फोल्डर इंशाल्लाह वजीज जो ही कॉलेज जो चेक होगा तो ओपन होगा तो आपके फोल्डर्स के अंदर पड़े हुए आपके टेस्ट ये सारे जो है वो चेक जो है वो किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टाइम ये याद रखें कि अगले ये कुछ दिन अब इसी तरह सोर्स कोड के टेस्ट जो है वो परफॉर्म जो किए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम चैप्टर नहीं बताया जाएगा, सिर्फ सोर्स कोड जो है वो दिया जाएगा। तो लिहाजा अब ये ज्यादा फोकस अपना ऐप के अंदर मुख्तलिफ जो सोर्स कोड दिए गए हैं उनको रन करके जो है वो देखें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।